भारत चीन के बीच तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है, ये दुनिया जानती है। इस बीच एलएसी पर फायरिंग को लेकर नया खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे के नजदीक दोनों सेनाओं में गोलीबारी हुई है और ये गोलीबारी मॉस्को में 10 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात से पहले हुई थी। एक अफसर के मुताबिक जिस जगह फिंगर 3 और फिंगर 4 मिलता है वहां दोनों पक्षों में 100 से 200 राउंड फायरिंग की गई है और फायरिंग की घटनाएं उस दौरान हुई हैं जब दोनों देशों की सेनाएं फिंगर इलाके में पकड़ मजबूत करने के लिए गश्त कर रही थीं। अब तक इस घटना के बारे में ना तो चीन और ना ही भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया गया है। इससे पहले चुशूल सेक्टर में हुई फायरिंग की घटना पर दोनों देशों में तनातनी हुई थी। अधिकारियों का यह कहना है कि ताजा फायरिंग चुशूल में हुई फायरिंग से भी ज्यादा भीषण है, ज्यादा भयानक है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि भारत और चीनी सेना के बीच एलएसी पर एक महीने में 3 बार फायरिंग की घटना हो चुकी है। अब तक सिर्फ चुशूल सेक्टर में हुई फायरिंग को लेकर ही दोनों देशों की ओर से आधिकारिक बयान आए हैं। सितंबर की शुरुआत में भारतीय सेना पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर अपनी पोजीशन बदल रही थी और चीनी सेना इसी जगह पर महज 500 मीटर की दूरी पर है। इसी दौरान दोनों के बीच फायरिंग हुई है। ये देखिए अपने आप में एक ये बड़ी खबर है। चुशूल में जो घटना हुई थी जिक्र उसी का था, लेकिन अब इस बीच क्योंकि लगातार न्यूज़ 24 आपको ये जानकारी दे रहा था कि एलएसी पर कुछ बड़ा हुआ है, सीधे रुख कर लेते हैं। लद्दाख में पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर सिर्फ आपके लिए आसिफ स्वाफ मौजूद हैं। आसिफ, चुशूल की जो घटना थी उसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन लगातार आप भी बता रहे थे, न्यूज़ 24 भी दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहा था कि कुछ बड़ा हुआ है जिसका जिक्र दोनों देशों की तरफ से नहीं हुआ। उसी की जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल विप्लेश, यहाँ पर जिस प्रकार से 7 सितंबर को एक बार चीनी सेना की तरफ से मुखबिरी इलाके में कोशिश की गई थी और उस दिन यहाँ पर गोली भी चली थी दोनों सेनाओं की तरफ से। हालांकि बताया गया था कि चीन की तरफ से कि भारत ने गोली चलाई, भारत की तरफ से कहा गया था कि चीनी सेना ने गोली चलाई और उसके बाद सूत्रों की जानकारी के अनुसार यहाँ पर कई सारे क्लैश सामने आए जिसे ना तो चीनी सरकार ने ही कहीं पर रिपोर्ट किया और ना ही भारत सरकार की तरफ से उसको लेकर कोई औपचारिक रूप से बयान सामने आया। लेकिन सूत्रों के अनुसार इस दौरान यहाँ पर कई सारी घटनाएं हुई जिसमें आज ये पेंगोंग लेक की घटना भी सामने आई है और इसमें हमें ये भी जानकारी तब मिली थी कि करीब जब मॉस्को में बातचीत होनी थी उससे एक दिन पहले पेंगोंग के नॉर्दर्न पेंगोंग के इलाके में पहले चीनी सैनिकों ने बोट के जरिए भारतीय लेक के इलाके में पेंगोंग लेक का जो भारत की तरफ का इलाका है वहां पर घुसने की कोशिश की थी। वहां पर उन्हें भारतीय सेना ने रोक दिया था और उसके बाद 200 के करीब वहां पर सैनिकों का जमावड़ा हो गया था और उन्होंने दोबारा से पेंगोंग के इलाके में यहां पर उत्तरी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी। ये फायरिंग का इंसिडेंट भी बताया जा रहा है कि उसी समय हुआ था और उसके बाद भी लगातार क्लैश हुए थे। लेकिन पिछले 5 दिनों से अब जो जानकारी सामने आ रही है कि पिछले 5 दिनों के दौरान कोई मेजर क्लैश यहां पर नहीं हुआ है और हालात लेकिन लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। झुके तू हैं, दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। कई जगह पर फायरिंग रेंज में दोनों सेनाएं तैनात है और तैनाती भी पहले से काफी ज्यादा बड़ी है और आर्टिलरी सपोर्ट भी दोनों सेनाओं के पीछे यहाँ पर। ठीक है आसिफ, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो क्या यही बड़ा हुआ है जिसका जिक्र किया जा रहा था, यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सरकारी अखबार ने लिखा है कि सीमा पर 1962 जैसे हालात बन गए हैं। अगर भारत पीछे नहीं हटा और कूटनीतिक कोशिशें नाकाम हुई तो पीएलए ताकत के दम पर भारत को पीछे धकेलेगा। दरअसल ग्लोबल टाइम्स का यह बयान कल लद्दाख में भारतीय सेना की तैयारियों की तस्वीरें सामने आने के बाद आया है। भारत की ताकत देखने के बाद चीनी न्यूज एजेंसी ने एक नया प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है जिसमें चीनी सेना की ताकत दिखाकर भारत को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चीन ये भी समझ चुका है कि चीन की जो चाल है अब चलने वाली नहीं है, ना ही भारत डरने वाला है। क्या युद्ध से डर गया है ड्रैगन?
तभी दिखा रहा है टैंक और गन। हिंदुस्तान हथियारों की नुमाइश से नहीं डरेगा। अगर गलती की तो चीन अंजाम जरूर भुगतेगा। चालाक चीन, झूठा चीन, विस्तारवादी चीन, जुबां पर दोस्ती की बोली और जहन में बंदूक की गोली वाला चीन। हिंदुस्तान को डराने के रोज नए हथकंडे अपना रहा है। कभी अखबार के जरिए उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल करता है तो कभी अपनी सेना की ड्रिल वाला वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी ताकत की नुमाइश करता है। लेकिन शायद वो ये भूल गया है कि युद्ध वीडियो से नहीं हौसलों से लड़ा जाता है, जो हिंदुस्तान की सेना में कूट कूट कर भरा है। और इसका नमूना वो गलवान में भी देख चुका है। चीन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर हिंदुस्तान से लड़ाई हुई तो चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और यही कारण है कि चीन बार बार अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स और अपने न्यूज चैनल्स के जरिए प्रोपेगेंडा वीडियो शेयर कर रहा है। एक ऐसा ही वीडियो चीन के न्यूज चैनल CCTV 7 पर दिखाया गया, जिसमें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक्सरसाइज करती दिखाई जा रही है। चीन का ये वीडियो ऐसे वक्त आया है जब LAC पर हालात तनावपूर्ण हैं। चीन कितना डरा हुआ है, इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उसने इस वीडियो में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो अपनी हथियारों की नुमाइश कर डराने की कोशिश कर रहा है, कभी तोपों से, कभी लड़ाकू विमानों से, कभी मिसाइल दिखाकर अपनी ताकत बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो ये भूल गया कि ऐसी लड़ाइयां वीडियो दिखाकर नहीं बल्कि जज्बे से लड़ी जाती हैं, जो भारतीय सेना के पास कितना है ये बताने की जरूरत नहीं। चीनी झूठी शान का वीडियो यही खत्म नहीं होता। इस प्रोपेगेंडा वीडियो में एक और अजीब और गरीब हरकत देखिए कि कैसे इस चैनल के एंकर भी चीनी सेना की वर्दी में पहनकर न्यूज बुलेटिन पढ़ रहे हैं और अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर चीन के इस वीडियो ने साबित कर दिया कि चीन किस कदर घबराया हुआ है और वो इसके लगातार सामने आते प्रोपेगेंडा वीडियो से साफ दिख रहा है, क्योंकि चीन को गलवान, ब्लैक टॉप और हिल टॉप पर जो चोट लगी है उसका दर्द ना तो PLA सहन कर पा रही है और ना ही चीन की मीडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।